मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान शहर के पवित्र रामघाट पर पहुंचकर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्रमदान करते हुए रामघाट की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं घाट की सफाई करते हुए जनमानस को स्वच्छता व जल संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मां शिप्रा में डुबकी भी लगाई, विधिवत पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उज्जैन की पंचकोशी यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि जब श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा के अंत में रामघाट पहुंचे और शिप्रा स्नान करें तो उन्हें एक स्वच्छ व पवित्र वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान को इस वर्ष और अधिक विस्तारित किया जाएगा। यह अभियान गुड़ी पड़वा से शुरू होकर गंगा दशहरे के पश्चात 30 जून तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक करीब 1.5 लाख से अधिक जल दूतों का पंजीयन किया गया है, जो जल स्रोतों के संरक्षण व संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में लगभग 80,000 तालाबों का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इससे किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी, जल संकट से राहत भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण व स्वच्छता के लिए सरकार कृत संकल्प है। इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे से उज्जैन के लोगों में उत्साह व आशा का संचार हुआ है। लोगों ने मुख्यमंत्री के स्वच्छता व जल संरक्षण के संदेश का स्वागत किया, इस दिशा में सहयोग करने का संकल्प भी लिया। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोशी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोशी की। ऐसे में बैसाख माह में होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां शिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अथाह जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए, परमात्मा की कृपा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए लगातार अभियान भी चला रही है। बालाघाट व मंडला में चलाए जा रहे अभियान में 10 से ज्यादा नक्सली मारे गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नक्सलियों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो वे सरेंडर कर दें, अन्यथा मौत निश्चित है। उन्होंने कहा कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए नक्सलवाद को समाप्त करना काफी जरूरी है। भारत सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया है और मध्य प्रदेश सरकार इस बात पर काम कर रही है। नक्सलवाद की हमारी भारत सरकार के कमिटमेंट कि 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा, हम उस पर काम कर रहे हैं और यही परिणाम दे रहे हैं कि हमने बालाघाट मंडला में लगातार नक्सलवादियों के खिलाफ मूवमेंट चलाएं और 10 से ज़्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे भी गए, नक्सलवादी मारे गए हैं और आने वाले समय में या तो सरेंडर करें या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई बीच का रास्ता नहीं है। जनता के महफूज रखने के लिए नक्सलवाद को लाल सलाम को समाप्त करने का हम सबका संकल्प माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में हम सतत कर रहे हैं। उज्जैन के नरवर पावसा उज्जैन इंगोरिया के निवासी अपने परिवार व मित्रों के साथ में सांवरिया जी के दर्शन करने जा रहे थे, जब उनकी स्कॉर्पियो निम्बाहेड़ा के कोतवाली थाना इलाके में बांगेड़ा मामादेव गांव के पास में राष्ट्रीय राजमार्ग पर
दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हुए जिनका उपचार जारी है। स्कॉर्पियो ओवर स्पीड के चलते सड़क के डिवाइडर से जा टकराई, दूसरी ओर से आ रहे ट्रक की चपेट में भी आ गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतकों में गौरव कुमार पिता जगदीश पवार इंगोरिया उज्जैन, अनिल पिता रामचंद्र नरवर उज्जैन, राजा पिता इंगोरिया उज्जैन, संजू देपानी पिता भांबी बदनावर खेड़ा उज्जैन शामिल है। घायलों में दीपक पिता रमेश देपाल भांबी इंगोरिया उज्जैन, योगेश पिता नीलेश भांबी इंगोरिया उज्जैन व सुनील पिता प्रहलाद बलाई उज्जैन शामिल है। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक बद्रीलाल राव ने घटनाक्रम की जानकारी ली और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए। घायलों का निम्बाहेड़ा में उपचार जारी है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल होने के लिए कई बड़ी हस्तियां के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर दक्षिण फिल्म के सुप्रसिद्ध अभिनेता यश व उनकी हिंदी फिल्मों की अदाकारा मोनिका भदौरिया उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। अभिनेता यश ने भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मोनिका भदौरिया ने भी भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल के दर्शन किए और अपनी भावनाएं व्यक्त की। दोनों हस्तियों ने बातचीत करते हुए कहा कि भस्म आरती में शामिल होकर उन्हें एक अलग ही सुकून मिला है। यश ने कहा, बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था। यह एक ऐसा अवसर था जिसने मेरे मन को शांति व आत्मिक सुख से भर दिया हो। मैं बाबा महाकाल से आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। मोनिका भदौरिया ने कहा, महाकाल की भस्म आरती में शामिल होना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। यह एक ऐसा अवसर था जिसने मेरे मन को गहराई से प्रभावित किया। मैं बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली महसूस करती हूँ। जय श्री महाकाल। आज मुझे महाकाल आने का मौका मिला है। मैं कई बार आई हूँ लेकिन मैंने कभी भस्म आरती अटेंड नहीं की है, तो आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मैं ऐसा स्पिरिचुअल अनुभव करूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतने पास से मैंने आज भस्म आरती देखी है महादेव की, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। बहुत क्राउड था, बट क्राउड को इतने अच्छे से मैनेज किया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। उज्जैन में निर्धारित तिथि से पहले ही 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं। रविवार को कुछ यात्री पहले पड़ाव यानी कि पिंगलेश्वर भी पहुंच गए। वैसे वैशाख मास की दशमी तिथि यानी कि 23 अप्रैल से यात्रा शुरू होना है। यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती भी पड़ाव स्थलों पर कर दी गई है। बता दें कि विधिवत यात्रा 23 अप्रैल से शुरू होना है, लेकिन इस बार भी पंचकोशी यात्री 2 दिन पहले ही नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लेकर पंचकोशी यात्रा पर निकल चुके हैं। वह पहले पड़ाव पिंगलेश्वर भी पहुंच गए। आज बड़ी संख्या में यात्री नगर में पहुंच गए और पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लेकर यात्रा के लिए निकल पड़े। पंचकोशी यात्रा 23 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो 27 अप्रैल तक चलेगी। यात्रा के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर सभी वाहन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि से अमावस्या पर्यंत पंचकोशी यात्रा का अनुक्रम माना जाता है। यह यात्रा लगभग 118 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 5 दिन में पूर्ण होती है। इस दौरान 5 कोस की यात्रा तय करनी होती है। इसमें 84 महादेव के अंतर्गत आने वाले 4 दिशाओं के 4 प्रधान देवताओं की यात्रा का वर्णन आता है। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया कि वैशाख मास संपूर्ण 12 माह में विशेष माह माना जाता है। इसमें सूर्य अपने परम उच्च अंश पर गोचर करते हैं। इस दौरान 5 कोश की यात्रा करने से विशेष रूप से धर्म व आध्यात्म की बढ़ती स्थिति दिखाई देती है। इस बार पंचकोशी यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र में आरंभ होगी, जो पंचक का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में धार्मिक यात्रा 5 गुना शुभ फल प्रदान करती है। इस दौरान पंचदेव की उपासना का भी पौराणिक अनुक्रम है, जिसमें 5 देवताओं की साधना का उल्लेख प्राप्त होता है, जो शरीर के पंच महाभूत को नियंत्रित करते हैं। वैशाख मास धर्मशास्त्रीय मान्यता से प्रमुख माह बताया जाता है, जो पितरों को तृप्त करने का भी बताया गया है। इस माह में दान व विशेष क्रिया को साधने का महत्व माना जाता है। इस दौरान पितरों के निमित्त पानी की प्याऊ लगाना, पशुओं के लिए होद खुदवाना, धार्मिक यात्रियों के लिए छायादार वृक्ष का रोपण करना पुण्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए हैं।
यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए जा चुके हैं। ये प्राचीन अवंतिका नगरी में पंचकोशी यात्रा के नाम से जानी जाती है, जो कि वैशाख मास की 10वीं से लेकर अमावस को समापन होता है। ये शहर के मध्य नागचंद्रेश्वर महादेव का अति प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ से बल लेकर ये यात्रा प्रारंभ होती है। सभी श्रद्धालु यहाँ पर सर्वप्रथम बल लेने आते हैं और फिर अलग अलग 4 जगह पड़ावों पर अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। ये यात्रा का अनादिकालों से चली आ रही है। इस बार पंचकोशी यात्रा का शुभारंभ 23 अप्रैल को बुधवार के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के योग में होगा। धनिष्ठा नक्षत्र पंचक का नक्षत्र आता है। ऐसी मान्यता है कि पंचक के नक्षत्र में यात्रा का आरंभ करने से यात्रा का 5 गुना शुभ पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक 5 दिन की यात्रा का पंचकोशी का अनुक्रम रहेगा। इन पंचकोशी यात्रा में अलग अलग प्रकार के पड़ाव होंगे, क्योंकि पंचकोशी की यात्रा आरंभ नागचंद्रेश्वर महादेव से होगी, जो 84 महादेव में आते हैं। नागचंद्रेश्वर महादेव के दर्शन करके यहाँ से बल लिया जाता है और बल लेकर के अलग अलग जो उनके मुकाम होते हैं, पड़ाव होते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार से पिंगलेश्वर, काया वरुणेश्वर आदि स्थानों का पूजन दर्शन होता है, अभिषेक होता है और फिर आखिरी दिन अर्थात अमावस्या, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पे यात्रा का समापन होता है। यात्रा के समापन पर श्रद्धालुगण वापस से अपने बल को नागचंद्रेश्वर मंदिर पे छोड़ते हैं और वहाँ से प्रार्थना करते हैं सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए। तत्पश्चात शिवरात्रि पर आकर के अमावस्या का स्नान करते हुए पितरों का तर्पण करते हैं। यह करने से उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार में सुख शांति और उत्तम खेती की प्राप्ति का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। उज्जैनी सेवा समिति द्वारा इस वर्ष भी हजारों पंचकोशी यात्रियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि प्रति वर्ष वैशाख मास में 118 किलोमीटर की पंचकोशी यात्रा आयोजित की जाती है। इस वर्ष यह यात्रा 23 अप्रैल से शुरू होगी। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे, जिन्हें उज्जैनी सेवा समिति द्वारा यात्रा में आने वाले सभी पड़ाव पर निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसको लेकर आज उज्जैनी सेवा समिति के संयोजक घनश्याम पटेल ने मीडिया के साथ में बातचीत करते हुए बताया, भोजन प्रसादी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी सदस्यों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लोग यहाँ रहे, हमारा यहाँ की जो व्यवस्था रहे, उसके हमने 4 प्रमुख बनाए। उज्जैनी सेवा समिति पंचकोशी यात्रा की सेवा करने जा रही है। इसमें सब पत्रकार साथियों का सहयोग ये है कि हम यहाँ पे निवेदन करते हैं, ये सेवा जो करते हैं उज्जैनी सेवा समिति के लगभग 200 परिवार। ये 5वां वर्ष है जब उज्जैनी सेवा समिति बाबा नागचंद्रेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेकर के सभी पंचकोशी यात्री भाइयों का महाप्रसादी भोजन से उनकी सेवा करने का निर्णय कर चुकी है, तैयारी कर चुकी है। और हम आप सभी के माध्यम से जितने भी पंचकोशी यात्री भाई आ रहे हैं उनको एक आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपनी पोटली में भोजन का वजन न लेके आएं। उज्जैन के लोग, उज्जैनी सेवा समिति और सारे उज्जैन की मीडिया, हम सब मिलके उनकी ये सेवा करना चाहते हैं कि भोजन हम उनको कराएंगे। 4 साल का हमारा उनका भी अनुभव होगा कि हम 24 घंटे सभी पड़ाव पे उनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं और हमारा भोजन, रोटी बनी हुई रहती है घी वाली मशीन की, लौंजी होती है, प्याज होती है, एक मीठा होता है। ये सब इतना शुद्ध सामान होता है कि गर्मी इसको खाने से किसी को दुष्प्रभाव नहीं होता। गुरुजी ठंडाई के द्वारा उनके सौजन्य से हमको ठंडाई के ड्रम दिए जाते हैं, जो सबसे महंगी ठंडाई है हमारे देश की। उसको हम निःशुल्क दुग्ध संघ के सहयोग से चिल्ड वाटर लेकर के उसी में ठंडा शरबत हम हमको पिलाते हैं। हमारा अनुमान है कि लगभग 40 से 50 हज़ार लोग इस यात्रा में आते हैं। अब उनको 6 दिन तक हम लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब जिसकी सुविधा हो उसको हम भोजन कराते हैं। हमारा अलग से कोई बैनर या नहीं होता, लेकिन उज्जैनी सेवा समिति का एक बैनर लगता है और पीली टी-शर्ट जितनी भी पहनी वो सिंबॉलिक है। किसी को भी भोजन की आवश्यकता हो, भोजन संबंधित कोई बात करनी हो, शरबत को लेके कोई किसी को जगह न मिल रही है, तो पीली टी-शर्ट वाले किसी को भी बोलेंगे तो वॉलंटियर हमारे उनको वहाँ तक लेकर के आएंगे। कितने पड़ाव की व्यवस्था रहती है आपकी? ये सभी पड़ाव पर रहती है, लेकिन अब से हमने ये किया है 2-3 उप पड़ाव हो जाते हैं। जैसे नलवा एक उप पड़ाव हो जाता है, एक कालियादेव उप पड़ाव हो जाता है, एक सिद्धनाथ उप पड़ाव हो जाता है। मुख्य सभी पड़ाव पे तो हम होते ही हैं। हम इन पड़ावों पे भी कोशिश करते हैं कि नलवा तो करते ही हैं पक्के में। हमारा इस बार प्रयास रहेगा कि सिद्धनाथ और कालियादेव इन 2 पड़ावों पे भी हम लोग सेवा की व्यवस्था करें और सेवा जरूर करें। कितने लोगों को भेजना होता है? लोग ये 40 से 50 हज़ार लोग हैं। हम मानते हैं कि लगभग सारे लोग
अधिकांश लोग हमारे यहाँ पे भोजन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उज्जैन के लिए गर्व की बात है कि 200 संस्थाएं इस सेवा में लगी होती है और वो सभी लोग उसी श्रद्धा भाव से हमसे भी शायद पहले से सेवा कर रहे हैं। जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती महोत्सव के प्रथम दिवस पर एक भव्य नृत्य नाटिका व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुष्टि मार्गीय सेवाक्रम, अष्टछाप, सखा एवं संतो एवं सातो निधि तथा श्री महाप्रभु जी की 73वीं बैठक उज्जैन का महत्व नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्की यादव, निरंजन माहेश्वरी व नितिन शाह थे। श्रीनाथ जी की हवेली ढावा रोड उज्जैन में आयोजित इस कार्यक्रम का नाट्य निर्देशन सतीश दुबे, राष्ट्रीय दिसावल व नूपुर नीमा ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रंगकर्मी निदेशक सतीश दवे का सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि महाप्रभु जी बैठक ट्रस्टी विठल नागर के संयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सह संयोजक श्याम माहेश्वरी, जितेंद्र गांधी, आनंद पुरोहित, शैलेंद्र राठी, मनीष नागर व अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम संयोजक दिनेश रावल, विशाल नीमा, जय श्राफ, दिनेश कुमरावत, प्रवीण गर्ग, सतीश नीमा, सर दीपक नागर, वल्लभ माहेश्वरी, कैलाश माहेश्वरी, भांगघोटा, मनोज खंडेलवाल, गगन खत्री, राजेंद्र अग्रवाल, अशोक पांचाल, अभिषेक नागर, प्रशांत नागर, रवि राणा, पीयूष नागर, अपूर्व नागर, पराग शाह ने भी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला मंडल की सदस्याएं जैसे पारुल शाह, हेतल शाह, कामिनी शाह, ज्योति नागर, सारिका नागर, डिम्पल नागर, रूपाली नागर, हर्षा शाह, कविता नीमा व मयूरी नीमा ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य की जयंती के महत्व को समझा और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। की हवेली में 7 दिवसीय कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ करने के लिए अतिथि के रूप में पधारे हुए हमारे अपने परिवार के भाई विवेक यादव विक्की जी को आमंत्रित करता हूं। आग्रह करूंगा हमारे आशीर्वाद दाता प्रहलाद जी ने करूंगा हमारे मार्गदर्शक हैं जवेदी से आग्रह करूंगा कि माहेश्वरी का उपन्ना भेंट अभिनंदन करें। भाई विशाल जी नीमा से में श्री महाप्रभु जी की गोद में विराज गए। तब श्री गोसाई जी ने इस स्वरूप को अपने बड़े पुत्र श्री गिरिधर जी को पधराया। एवं श्री गोसाई जी विठलनाथ जी की कृपा प्राप्त हुए परम भगवदीय संत थे, जिनके साथ स्वयं श्री जी के साथ श्री गोकुल चंद्रमा जी का प्राकट्य भी श्री यमुना जी में से महावर्ण कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक शिक्षा मिली। औपचारिक शिक्षा मध्य प्रदेश नाट्य कला आज 7 दिवसीय जगत गुरु आचार्य श्री वल्लभ श्याम माहेश्वरी जी के साथ बैठे शाह जी, माहेश्वरी जी, उपस्थित माता बहनें, देवियों भगवत स्वरूप प्रदान किया जो उन्हें गंगा जी में से मिला था। श्री महाप्रभु जी ने उस स्वरूप को पधराकर कहा कि आज उनकी साधना मात्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए होती थी। यशोदा को लाल वीर हलधार को श्री यमुना जी में स्नान करते समय श्री महाप्रभु जी ने यज्ञ पवित्र पकड़कर यह स्वरूप पधारा था।
यह स्वरूप भी स्वयं सिद्ध है। जब श्री गुसाई जी बालक थे तब श्री महाप्रभु जी ने उन्हें सेवा सिखाने के लिए यह स्वरूप पधराया था। आजकल यह स्वरूप सूरत में विराजित है। यह स्वरूप श्री महाप्रभु जी के साथ पृथ्वी परिक्रमा में भी विराजित। आचार्य श्री महाप्रभु जी की 448वीं जन्म दिवस के अवसर पर श्री आचार्य महाप्रभु जन्मोत्सव समिति उज्जैन द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम दिवस के अंतर्गत आज श्रीनाथ जी की हवेली में सेवा का क्रम, पुष्टि मार्ग की 7 निधियों के दर्शन एवं आचार्य श्री महाप्रभु जी की 73वीं बैठक का उज्जैन में चित्रण इस मंच से किया गया है। इस प्रकार 7 दिवस निरंतर हमारी चारों हवेली और 5वें दिन श्री आचार्य महाप्रभु जी की बैठक पर शोभा यात्रा एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे आप श्री भी पधारेंगे। समिति द्वारा निरंतर यह प्रयास रहता है कि वैष्णव संप्रदाय के इस धर्म ध्वजा को प्रचलित कर अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ा जाए। उसी क्रम में आज नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े सबके द्वारा इस नाटक का मंचन आज इस सतीश जी दवे के निर्देशन में किया गया। आपका नाम? आनंद पुरोहित, सह संयोजक श्री वल्लभाचार्य जन्म शताब्दी समारोह। अहमदाबाद के एक युवक मौलिक ने अपनी प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर वैराग्य का मार्ग चुना। सैमसंग कंपनी में 12 लाख रुपए सालाना के आकर्षक पैकेज पर कार्यरत मौलिक आगामी 21 अप्रैल को उज्जैन में संत दीक्षा ग्रहण करने पहुंचेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मौलिक लगभग 3 महीने पहले सांसारिक मोह माया त्याग कर अपने गुरु की शरण में आए थे। उसके बाद उन्होंने संत बनने का दृढ़ संकल्प लिया। मौलिक की दीक्षा का भव्य समारोह महाकाल परिसर में आयोजित किया जाएगा। आज अवंती पार्श्वनाथ मंदिर से एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसके बाद आचार्य श्री का बड़ा उपाश्रय में प्रवेश हुआ। उपाश्रय में आयोजित धर्मसभा में आचार्य श्री ने श्रद्धालु को संबोधित किया और मौलिक की दीक्षा के निमित्त 5 दिवसीय महामहोत्सव का शुभारंभ 17 अप्रैल को हुआ। समाज के लोगों ने बताया कि दीक्षा के पश्चात मौलिक आजीवन मोबाइल, वाहन व अन्य भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहेंगे। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी संत प्रेमियों व श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रित किया गया। मौलिक ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अब वह गुरु के आदेश के साथ ही धर्म की राह पर आगे बढ़ेंगे। उनका यह निर्णय लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। उज्जैन के धार्मिक वातावरण में मौलिक की संत दीक्षा एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसमें श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी की संभावना है। मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरे गुरु का परिचय मेरे को बचपन से है। माता पिता के संस्कार और गुरु की प्रेरणा, वो दोनों की वजह से ये धर्म के जुड़ा हुआ मेरा। और गुरु ने मेरे को एक चीज़ सिखाई कि आप दुनिया एक अंधी दौड़ के पीछे भाग रही है, जो तृष्णा नाम की दौड़ है, जो जिसकी कहीं भी अंत नहीं होती। ब्रेक बिना की जो गाड़ी होती है तो उसका क्या अंजाम होता है, वो कहीं ना कहीं उसका एक्सीडेंट होना ही होना है। वो गुरु ने एक सोच दी, एक नज़र दिया, एक नज़रिया दिया और उसकी वजह से दिल में एक मन में एक सोच आई और आत्मा को ऐसा कुछ लगा कि नहीं, ये सब एक ब्रेक तो लेना ही चाहिए कहीं ना कहीं कुछ न। और आज की जो दुनिया है उसमें हमारे खुद के लिए तो कोई कहीं पे भी समय भी नहीं होता है। इतनी भाग दौड़ वाली दुनिया है, तो कब हम अपने लिए सोचेंगे? वो सब दिमाग में गुरु ने भी समझाया। उसके बाद ये सब डिसीजन लिया और ये यहाँ तक आए। आदिश्वर भगवान की हिरुजेश्वरी बराव पाश्रम में साहिब जी की स्थिति थी। उज्जैन की पुण्य भूमि को देख के साहिब जी की भावना हुई कि जो अहमदाबाद के मौलिक भाई संयम अंगीकार कर रहे हैं वो उज्जैन जैसी पुण्य भूमि पर कराना चाहिए। उन्होंने आदिश्वर भगवान की पीढ़ी से हमसे ये सुझाव रखा, हमने सहर्ष स्वीकृति दी और हमारे उज्जैन श्री संघ का वो भाग्य है कि ऐसा दीक्षा का लाभ आदिश्वर भगवान की प्यारी हिरुजेश्वरी बड़ा उपाश्रय को प्राप्त हुआ। आज वलसीदान रथ यात्रा
निकाली गई, जो आदिश्वर भगवान की पेड़ी हीर विजयेश्वरी बराव पासराई से प्रारंभ होकर सराफा कंठार होते हुए महाकाल परिसर अरविंद नगर में संपन्न हुई। यहाँ पर बैठा वलसीदान हुआ। जैन समाज में वलसीदान का बहुत महत्व है। दीक्षार्थी भाई है जो अंतिम समय में अपने हाथ से, जितने भी जैन समाज और अजैन समाज के पुण्यशाली है, अपने हाथ से वो वलसीदान प्रदान कर रहे हैं। वर्गोरा संपन्न होने के बाद सकल श्री संघ उज्जैन का स्वामी वात्सल्य संपन्न हुआ। उज्जैन के जैन समाज में मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने की घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों ने साधु संतों व मंदिरों पर हमलों की निंदा की है। सरकार के रवैये पर सवाल भी उठाया है। उनका कहना है कि अहिंसक होने के बावजूद जैन समुदाय अत्याचार सह रहा है। सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं है। समाज के लोगों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय का फैसला उनके पक्ष में होने के बावजूद शासन मंदिर पर कब्जा हटाने में सहयोग नहीं कर रहा। शहरों में उनकी संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं। मुंबई में प्राचीन जैन मंदिर को अवैधानिक तरीके से तोड़ने के प्रयास की घटना ने समाज को और अधिक आंदोलित कर दिया है। जैन समाज ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बीएमसी अधिकारी द्वारा कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मात्र 10 मिनट का नोटिस देकर मंदिर को तोड़ना अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक आस्था पर इस प्रकार का कुठाराघात निंदनीय है। समाज के लोगों ने कहा कि 50 साल पुराने मंदिर जो उनकी आस्था का केंद्र था, उसे बुलडोजर व जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। उनकी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई है। इस घटना से पूरे देश का जैन समाज द्रवित व उद्वेलित है। जैन समाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे अहिंसक जरूर हैं लेकिन कायर नहीं। वे महावीर की संतानें हैं। यदि आवश्यकता पड़ी तो शासन प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनके साथ इस प्रकार के निंदनीय कृत्य नहीं रुके तो निश्चित रूप से जन से लाभ सड़कों पर उतरेगा। जैन समाज ने सरकार से मांग की है कि वह उनकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करें, उनके अधिकारों की रक्षा करें। देखिए, पूरे हिंदुस्तान भर में जैन समाज के साथ जो घटनाएं घट रही है, अहिंसक समाज के साथ ये बहुत बड़ा अत्याचार है। जैन समाज अहिंसक है, संख्या बल में हम कम हैं, पर देश में राजस्व देने वाली सबसे बड़ी कौम हमारी जैन समाज है। लेकिन सरकारी रवैया जो हमारे प्रति है वो कतई संतोषप्रद नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में साधुओं के मारपीट की घटना हुई। इसके पहले गिरनार मंदिर का हमारा कोर्टों के फैसले हमारे पक्ष होने के बाद वहाँ शासन हमारा सहयोग नहीं कर रहा है। गिरनार मंदिर पे कब्जा हो गया। हमारे कई तीर्थ स्थानों पर लोग कब्जे कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मुंबई के अंदर जिस अवैधानिक तरीके से मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया है वो अत्यंत निंदनीय है। वहाँ अधीक्षक अधिकारी के ऊपर, बीएमसी के अधिकारी के ऊपर वो जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि इन्होंने कोर्ट का फैसला आने वाला था 16 तारीख, मतलब उसके पूर्व 10 मिनट पूर्व, मतलब मंदिर को जिस तरीके से 10 मिनट का नोटिस देकर तोड़ दिया गया, अत्यंत खेदजनक है। किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को कुठाराघात करना कतई निंदनीय है। हमने देखा हिंदुस्तान में अगर सिंदूर लगा के एक भाटा किसी चौराहे पर रख देते हैं तो सरकारें उसे नहीं हटा पाती है। ऐसे में 50 साल पुराना प्राचीन मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, बुलडोजर से और जेसीबी से जिस तरीके से उसे ढाया गया, हमारी प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हुई है और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज बहुत द्रवित है, उद्वेलित है। 50-50 किलोमीटर पैदल विहार करके हमारे साधु संत वहाँ आक्रोश व्यक्त करने मुंबई पहुँचे। पूरी मुंबई की जैन समाज ने आज एकजुटता के साथ जिस तरीके से प्रदर्शन किया, आह्वान अगर आज मुंबई का होता तो पूरे हिंदुस्तान की जैन समाज सड़कों पर उतरती और ये आंदोलन करती। पर मुंबई के आज के आंदोलन के बाद जहाँ तक जानकारी में आ रहा है, बीएमसी ने और वहाँ के जिम्मेदार सांसद, विधायक या अन्य पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि मंदिर का निर्माण पुनः उस स्थान पर होगा।